स्वागत है आपका SA क्राइम न्यूज़ में। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों की ओर और हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। थानाशाही के गांव बसई में किसी शरारती तत्व ने माहौल को खराब करने के उद्देश्य धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने करी कोशिश। जनपद बरेली के थानाशाही के गांव बसई में किसी शरारती तत्व ने माहौल को खराब करने के उद्देश्य धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाते हुए बसई में स्थित एक मस्जिद में घुसकर पेशाब कर धार्मिक स्थल में रखे धार्मिक पुस्तकों और नमाज अदा करने वाली चटाई को तहस नहस कर फरार हो गया। सूचना मिलते ही मौके पर आला अधिकारी पहुंच गए और मामले की जांच में जुटे हुए हैं। गांव में किसी प्रकार का सांप्रदायिक माहौल नहीं बिगड़े, इस पर कड़ी निगाह बनाए हुए हैं। आपको बताते चले, थानाशाही का गांव बसाई में शाम होते ही शराबी चौराहों पर राहगीरों और समाज के सब लोगों से अभद्र व्यवहार करते हैं। कई बार शिकायत करने के बावजूद भी पुलिस ने इन शराबियों के ऊपर कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की, जिसके चलते असामाजिक तत्व शराबियों के हौसले बुलंद हैं, जिसके चलते आज गांव बसई की मस्जिद में घुसकर इस घटना को अंजाम दिया और कानून व्यवस्था को सीधी चुनौती देकर माहौल को खराब करने का पूर्ण प्रयास किया गया है। बसई गांव में मुस्लिम आबादी बहुत ही कम है, जिसके चलते गांव के अल्पसंख्यक लोग इस घटना से दहशत में हैं। बरेली से संवाददाता शाहिद अंसारी की रिपोर्ट। कल दोपहर में एक व्यक्ति ने आपके धार्मिक स्थल पर आकर पेशाब किया, आपकी धार्मिक किताबों के साथ गलत व्यवहार किया, फाड़ा और उल्टा पुल्टा किया। क्या घटना थी? वो ये थी कि मैं छत के ऊपर था बैठा हुआ, एक लड़का है उसने पेशाब किया, लेकिन पेशाब करने के बाद में वो जब वापस हुआ तो कुछ कदम चलने के बाद जब मैंने ऊपर से देखा तो मुझे जाते हुए मालूम पड़ा। उसके बाद मैंने ये नहीं पहचाना कि कौन लड़का है और किसका लड़का है, इसलिए कि मैं बाहर का रहने वाला हूँ, अभी मैं नहीं जानता लोगों को, उसके चेहरे से मैं नहीं देख पाया। इसी इसरा में वो चला गया। उसकी इतला मैंने गांव वालों को दी, उन लोगों ने ये पहचान लिया, वो लोग ये हैं। अच्छा, क्या नाम है आपका? रहमत शाह। कहाँ के रहने वाले? सलामत शाह। कहाँ के रहने वाले? अच्छा, क्या देखा आपने? हमने जब उन्हें बताया कि ऐसे से, तो वो यहाँ से जाके ये खेत में लेट गया, बराबर में खेत है, उसमें लेट गया। तो सब लोगों ने तो हमने कहा ऐसा है, तो हम जाकर दुनका चौकी पे एक शिकायत देने गए थे। शिकायत देने के बाद उन्होंने जो भी पूछा वहाँ के अधिकारियों ने कि भाई और कोई किसी का नाम, तभी और कोई नहीं है यहाँ पे। एक ही व्यक्ति था ना? एक ही था। अच्छा, वो इसी गांव का था? इसी गांव का है। हमारे गांव का क्या नाम था? पप्पू। अच्छा, ये अभी मुझे गांव में आने में पता लगा कुछ लोगों से कि हर 5 साल में जब भी ये ग्राम पंचायत के चुनाव होते हैं तो कुछ ना कुछ ऐसी सांप्रदायिक घटनाएं हो जाती है। क्या इससे पहले भी 5 साल पहले कुछ हुआ? क्या हुआ था पहले? 5 साल पहले हम लोग दुमका थे, तो चौकी पे से फोन पहुंचा किसी आदमी के पास कि भाई ऐसे ऐसे गलत काम यहाँ मस्जिद बनकर और नमाज पढ़ी जा रही है, और नमाज पढ़ने के बाद ऐतराज था दोनों से। ऐतराज की वो नमाज अभी पिछले साल ही बना के। अच्छा, ये बताइए 5 साल के पहले। अब जब से ये घटना हुई है और ये भी पता लगा उच्च अधिकारियों से कि वो व्यक्ति के खिलाफ रिपोर्ट भी हो गई है और वो जेल भी जा रहा है, अभी गया नहीं गया ये पता नहीं, लेकिन कुल मिला के उसके खिलाफ अरेस्ट हो गया है। इस घटना से जो है आपके गांव वालों के बीच में जो सांप्रदायिक जो सद्भावना होती है, एक दूसरे से भाईचारा होता है, वो पूरी तरीके से बना हुआ है। हमारा तो बना हुआ है, सबसे लोगों से बना हुआ। अब तो घटना इस गांव में तो अब कोई घटना नहीं, उसी उनसे ही जो वो कह रहे हैं उनके भाई, और वो चाहे उनसे बना हुआ समझो या ना बना हुआ समझो, वैसे हमारा तो सबसे प्रेम भाव है। अच्छा, ये सबसे देखिए, अब चूंकि उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायत के चुनाव हो रहे हैं, ठीक है, हर गाँव में 3 या 4 प्रत्याशी है ही है। कभी कभी ऐसा होता है कोई प्रत्याशी को उकसावे में आ जाता है, ऐसा तो इस गाँव में कुछ नहीं है। जो उसको उन्हें मालूम होगी किसी ने बुला के भेजा है या क्या करा है, हमें जो मालूम है। उससे पहले एक बार इन्हें थोड़ा सा वो करा था, तो हमने घर वालों से शिकायत करी थी करीबन 8 साल पहले। क्या करता है ये लड़का? क्या नशा वगैरह करता है? नशा करता है साहब। अच्छा, अब से पहले भी क्या ये खुराफात कर चुका है? हाँ। और फिर यहाँ से जाने के बाद में हम शिकायत लेके गए दुनका चौकी पे, तो हमें कह के आया, तो बोले हमारे पास अभी कोई नहीं है, हम थोड़ी देर के बाद आ रहे हैं, और उससे जा तो समझाएंगे या पकड़ लाएंगे या कुछ भी करेंगे वो हम कर लेंगे, तुम जाओ। ऐसे ही बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मिलेंगे ऐसी विशेष खबरों के साथ। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।